रानी की तमाम चालों और साजिशों के बावजूद आखिरकार झारून और फिजा का निकाह हो ही जाता है। ये वही लम्हा होता है जहां रानी का हर प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है। लेकिन निकाह के बाद भी रानी को सुकून नहीं मिलता। उसका दिल अभी भी जलन और नफरत से भरा होता है और वो हर वक्त यही सोचती रहती है कि किसी तरह ये शादी खत्म हो जाए। एक दिन रानी की माँ घर की खुशी के तौर पर फिजा को कंगन पहना देती है। जब रानी फिजा के हाथों में वो कंगन देखती है तो उसका गुस्सा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जलन इतनी बढ़ जाती है कि वो सबके सामने फिजा से बदतमीजी करती है, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। फिजा का भाई ये सब देखकर चुप नहीं रहता। वो रानी को उसके घरवालों के सामने डांट देता है और उसे उसकी हद याद दिलाता है। लेकिन ये बात रानी के लिए और भी ज्यादा जहर बन जाती है। अब रानी के दिल में फिजा के खिलाफ नफरत और भी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ अरहम का फोन आता है। वो फिजा को बताता है कि जेनत उससे मिलना चाहती है। ये बात सुनते ही रानी तुरंत मना कर देती है। वो कहती है उस औरत से मिलने की कोई जरूरत नहीं। रिदा के कत्ल की वजह वही है, उसी की वजह से रिदा की डेथ हुई है। फिजा को उससे दूर रहना चाहिए। रानी के ये अल्फाज सिर्फ वार्निंग नहीं थे, बिल्कुल आने वाली नई साजिशों का इशारा थे। साफ था कि रानी अभी भी खामोश रहने वाली नहीं थी। उसके जहन में नए नए प्लान बन रहे थे जो आगे चलकर कई जिंदगियों को हिला देने वाले थे। उस रात घर की दीवारों पर जैसे खामोशी लटक गई। हर कमरे में एक अजीब सा डर फैल चुका था। फिजा अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसकी सांसें जैसे भारी हो चुकी थीं। उसे महसूस हो रहा था कि कोई तूफान बहुत करीब है और वह उसे रोक नहीं पाएगी। दूसरी तरफ जरून सो नहीं पा रहा था। वह खिड़की के पास खड़ा आसमान की तरफ देखता रहा। उसके दिल में सिर्फ एक ही फिक्र थी, फिजा को किसी भी हाल में बचाना है, चाहे सामने कोई भी क्यों न आ जाए। सुबह होते ही घर का माहौल पहले से ज्यादा बोझिल था। रानी के चेहरे पर अब एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो किसी बड़े खेल के लिए तैयार हो चुकी हो। नाश्ते की मेज पर सब मौजूद थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी एक दूसरे से नजर मिलाने की। तभी रानी ने मुस्कुराकर कहा, अगर घर में कोई गलत काम नहीं हो रहा तो किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है ना? उसकी बात जहर की तरह हवा में घुल गई। फिजा ने झुककर चुपचाप अपनी नजरें थाली पर टिकाए रखीं। मगर इस बार फिजा अकेली कमजोर नहीं थी। रून और जरून दोनों उसके साथ खड़े थे। रून ने सख्त आवाज में कहा, अब इस घर में इज्जत किसी एक की नहीं, सबकी है, और जो घर तोड़ने की कोशिश करेगा उसे जवाब भी देना पड़ेगा। रानी पहली बार थोड़ा बेचैन हुई, लेकिन उसके होंठों पर वही खतरनाक मुस्कान बनी रही। उसने सोचा, ठीक है, अगर बातों से काम नहीं हुआ तो अब खेल असली होगा। उधर अरहम के दिल में भी तूफान उठ चुका था। जेनेट की बात उसकी सोच को चीरती जा रही थी। अगर सच सामने आ गया तो क्या मैं संभाल पाऊंगा? यह सवाल उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। शाम ढलते ही घटनाओं का सिलसिला और तेज हो गया। रानी ने चुपके से घर के कुछ कागजात अपने हाथ में ले लिए, जिनमें पुराने राज दफन थे। वही राज जो अगर सामने आ जाते तो रिश्तों की नींव हिल जाती। उसकी आंखों में अब सिर्फ जीत की भूख थी, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसी पल किसी और ने भी सच जानने का फैसला कर लिया था। और एक ऐसा सच दरवाजे पर दस्तक देने वाला था जो न सिर्फ रानी बल्कि पूरे घर को हिला देने वाला था। कहानी अब सिर्फ नफरत की नहीं रही। ये लड़ाई अब सच और झूठ के आमने सामने खड़े होने की थी। आगे जो होने वाला था उसने सबकी जिंदगी बदल देनी थी, हमेशा के लिए।